अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो आज ही मेरा व्लॉग जो है ना वो बहुत ही ना वो थोड़ा सा सैड सा है। आज मुझे सुबह सुबह ना मामा की बहुत याद आई। तो जी मेरी मामा जो थी ना वो बहुत ही अच्छी थी ना, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। बहुत लव करती थी मेरे साथ ना। तो बस अचानक से मेरी मामा की एक दिन तबीयत ख़राब हुई, तो हम उनको हॉस्पिटल में लेके गए। तो बाद में जी उनको सिर्फ एक बीपी का इशू था, अदरवाइज़ कोई भी इशू नहीं था। तो डॉक्टर्स ने बहुत सी बीमारियां जो थी उनमें डाल दी कि ये भी मसला है, ये भी मसला है। 6 डेज़ मेरी मामा जो है ना हॉस्पिटल में एडमिट रही। तो 7 डेज जो स्टार्ट हुआ, 6 डे की नाइट थी जब मेरी मामा की डेथ हुई। तो मेरा ये आप लोगों के साथ एक बहुत ही जो मतलब जिनके पेरेंट्स ज़िंदा हैं, जिनकी मदर स्पेशली ज़िंदा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा हैं। तो जिनकी मदर ज़िंदा है ना, अपनी मामा के साथ बहुत प्यार किया करें, बहुत लव किया करें। एक माँ जो होती है ना वो बहुत ही जो होता है ना एक इंसान का कीमती सरमाया जो है ना, वो मैं कहूँगी कि मदर होती है। माँ जो होती है ना वो बच्चों के साथ बहुत प्यार करती है। तो माँ की ना बहुत रिस्पेक्ट करें। हाँ, कई मरतबा अनजाने में हम जो होता है अपने माँ बाप की जो है ना वो बड़ी दिल आज़ारी कर देते हैं। लेकिन वो जब चले जाते हैं ना दुनिया से, फिर हमें एहसास होता है कि जी हमने बहुत गलत किया, या हमें इस तरह नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो इंसान की एज इतनी होती है ना, इंसान इतना मिच्योर नहीं होता, इंसान बातें कर लेता है। लेकिन जब खुद इंसान माँ बाप के रिश्ते में आता है ना, फिर उसको रियलाइज़ होता है कि हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए था हमें। तो बस मेरी यही आप लोगों से इल्तिजा है कि अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार किया करें, अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार किया करें। हर रिश्ता इंसान को मिल जाता है, लेकिन माँ बाप का रिश्ता कभी भी नहीं मिलता, उसको कोई रमा बदल नहीं है। तो जी चलें जी, करते हैं स्टार्ट अपनी रूटीन को। तो मैं आपके सामने देखे नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए। तो मामा ना, हमें मामा के हाथ के पराठे बहुत पसंद हुआ करते थे, बड़े ही कमाल के मामा पराठे बनाया करती थी। अब मैं पराठे बना लेती हूँ, लेकिन हर चीज़ मैं बना लेती हूँ, लेकिन ये है कि वो लज़्ज़त, वो टेस्ट नहीं आता जो माँ के हाथ का टेस्ट होता है ना, वो किसी चीज़ के अंदर नहीं आता। तो इवन के मामा एक सब्ज़ी भी बनाती थी ना, उसका जो टेस्ट होता था ना, वो मटन, बीफ, ये चिकन, हर चीज़ को ना पीछे करता है। इतना अच्छा उनके हाथ में फ्लेवर था, माशाल्लाह से जायका था, बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी। तो मेरी ना ये रूटीन हुआ करती, जब मामा ने खाना बनाना ना, सबसे पहले खाना मैंने मतलब कहना ये मैं रोटी लूँगी या ये चीज़ मैं लूँगी। तो अब मैं खाना बनाती, मुझे कोई नहीं होता कि मैं पहले खा लूँ, यानी मैं पहले कहती हूँ बच्चों को खिला, इससे बाबा को नाश्ता दे दूँ, इस तरह कर लूँ। अपने खाने की कोई फ़िक्र नहीं होती। इंसान की लाइफ में बहुत से चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर जी मैं इसके बाबा का नाश्ता बना रही हूँ, अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी। तो यहाँ पर जी मैंने पराठा बनाया उनके लिए, और वो कह रहे थे मुझे साथ एग खाना है, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए एग बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एग बनाया उनके लिए, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाला है सॉल्ट। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं उनका नाश्ता बना रही थी, सॉरी। तो मैंने जाना था अपने बेटे को ना, छोटे मेरा बड़ा बेटा है हसनैन और छोटा है हसन। तो हसन को आज मैंने इंजेक्शन लगवाने जाना है, वो जो हिफाजती इंजेक्शन्स होते हैं ना, वैक्सीनेशन जो बच्चों की करवाई जाती है, वो इंजेक्शन मैंने हसनैन को लगवाने जाना। तो यहाँ पर झटपट से मैंने बनाया है पराठा, और साथ में मैं इनको दूंगी चाय। वो जैसे ही अपना नाश्ता करेंगे, साथ में बच्चों का नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो चलें जी उनको नाश्ता दे के आते हैं। नाश्ता जी मैं अपने हस्बैंड को दे आई थी। अब यहाँ पर मैंने सूजी कर ली है फ्राई, तो मैंने कहा झटपट से बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ और बच्चों को नाश्ता करवा देती हूँ, क्योंकि हसनैन ने अपने चाचू के साथ जाना था बैंडेज चेंज करवाने के लिए। मैंने आपसे शेयर किया था कल कि उसके जो बाजू है ना वो थोड़ी जल गई थी, तो उसने बैंडेज चेंज करवाना था। तो हसन ने जाना था इंजेक्शन लगवाने। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से सूजी बनेगी तो वो बना के तो बच्चों को नाश्ता करवा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नाश्ता अपने हस्बैंड को दे आई थी, तो बच्चों की सूजी बनाना स्टार्ट कर दी थी। जो जैसे ही सूजी हमारी बनकर तैयार होगी, फ़ौरी से मैंने उसको कर लेना है प्लेट डीप के अंदर डाल के ठंडा। तो यहाँ पर जी मैंने डीप प्लेट के अंदर डाली अपनी सूजी, और मैंने कहा जल्दी जल्दी से इसको ठंडा करूँ और बच्चों को खिला दूँ। तो मैंने वो वीडियो शूट ही नहीं की जब बच्चों को खिलाई। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से हम जा रहे थे इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि जहाँ से हम इंजेक्शन लगवाते हैं वो मेरा हाल 1 बजे बंद हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी जाएँ तो इंजेक्शन लगवा के घर आ जाएँ। तो यहाँ पर जी अब हम जा रहे थे इंजेक्शन लगवाने के लिए।
तो यहाँ पर जी डोर मैंने कर दिया था बंद। तो अब हम जा रहे हैं। तो अब हसनैन की लुक देखें। हसनैन जब सफ़र करता है ना कोई भी बाइक पे, स्पेशली हसनैन गाड़ी में नहीं इतना वो होता, लेकिन जब बाइक पे जाता है ना तो हसनैन के तासुरात चेंज हो जाते हैं बेचारा, सॉरी हसन के ना तासुरात चेंज होता है। हसन का फेस ऐसा लगता है जैसे हसन ना फुल डर रहा होता है। तो इसलिए मैंने उसका एक क्लिप सा बनाया आपके साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर जी हम जा रहे थे हसन को इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो हम फास्ट इसलिए जा रहे थे कि जहाँ से इंजेक्शन लगवाना है वो बंद ही ना हो जाए हॉस्पिटल। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी से जा रहे थे कि ताकि जल्दी से पहुँच जाए, हमारा जो चक्कर है वो वेस्ट ना जाए। तो बच्चे को इंजेक्शन लगवा के तो घर लेकर आए। तो यहाँ पर जी हम इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुँच चुके थे। तो बच्चे को इंजेक्शन लगवाएंगे। हसन को आज ना 2 इंजेक्शन लगे थे। हसन उस वक्त तो बहुत रोया, लेकिन बाद में नॉर्मल हो गया था। तो यहाँ पर जी अब हम आ गए इंजेक्शन लगवाने। तो फौरी जी हमारी बारी आ गई थी। तो फौरी से हमने लगवा लिए इंजेक्शन। तो अब जी हम आ रहे थे घर वापस। तो इंजेक्शन हमने लगवा लिया हसन को। तो कुछ ड्रॉप्स उन्होंने कहा था हसन को कि आप पिला देना, तो हम रास्ते में से जाते हुए ले लेंगे हसन के लिए ड्रॉप्स। तो हसन तो रास्ते में ही सो गया था उसको बेचारे को नींद आ गई। बच्चे ट्रैवल करते हैं ना तो रास्ते में बच्चे सो जाते हैं अक्सर, या अमूमन बच्चे सो जाते हैं। तो हसन भी रास्ते में सो चुका था। तो मैं हसन को आते ही लिटाया। मैं बाजी से क्लीनिंग करवानी स्टार्ट कर दी घर की। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से बाजी आई हैं तो उनसे जो है ना घर नीट करवा लेती हूँ। तो यहाँ पर बाजी क्लीनिंग कर रही थी। मैं पास ना जो है चीज़ें थोड़ी सी उठा रही थी। वैसे तो मैं रूम सुबह ही मैंने नीट कर लिया था ऊपर जाने से पहले। तो जो है ना हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। तो जी यहाँ पर अब मैंने मामा कर रही थी यहाँ पर कपड़े सिलाई अपने। तो हम अपने कपड़े खुद ही स्टिच कर लेते हैं, अदर बाहर से भी करवा लेते हैं लेकिन खुद भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी हसन माशाल्लाह से उठ चुका था, मेरा प्यारा सा बेटा। यहाँ पर देखें वो फ्रेश हो गया, पहले सो गया था ना उस वक्त थोड़ा सा बेचारे ने इंजेक्शन लगवाया ना, थोड़ा सा वो रोया और बाद में रास्ते में सो गया। माशाल्लाह से फ्रेश हो गया, उठ गया। तब उसको कोई नहीं है कि मुझे इंजेक्शन लगा था या नहीं लगा था। तब उसने खेलना स्टार्ट कर दिया मेरे बेटे ने। तो यहाँ पर जी हसन खेल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए बना लूँ, क्योंकि इनको 3 तकरीबन घंटे हो चुके थे खाना खाए। मैंने घर नीट करवाया, सब कुछ किया। तो उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो हसन ने सो भी लिया, इतना खेल भी लिया थोड़ी देर। तो यहाँ पर जी मैंने झटपट से कटिंग किए आलू। तो मैंने सोचा बच्चों के लिए फ़्राइज़ बना लूँ। ये छोटे छोटे पीस मैं इसलिए बच्चों के लिए काटती कि बच्चे ईज़िली खा लेते हैं। तो जी यहाँ पर बन चुके हैं फ़्राइज़। तो मज़ेदार से फ़्राइज़ को मैंने, कोई बच्चों की जो फ़्राइज़ होती है ना उनको कोई बेसन कुछ भी मैं तो नहीं लगाती। मैं जस्ट जो है ना उनको कट करके थोड़ा सा सॉल्ट उसके ऊपर स्प्रिंकल करती हूँ, डालती हूँ और उसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर देती हूँ और पैन के अंदर डाल देती हूँ। कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डालती। बच्चे इजीली खा लेते हैं इस तरीके के फ़्राइज़ ना, तो इसलिए मैं कोई चीज़ नहीं लगाती। हाँ अगर बड़ों के लिए बनाऊँ तो उसको कॉर्नफ्लावर वगैरह या फिर बेसन या मतलब कुछ चीज़ें लगा लेती हूँ, कोई सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर देती हूँ। अदरवाइज़ बच्चों का जो है ना वो सिंपल से फ्राइज़ बनकर हो चुके हैं तैयार। तो चलें जी अब टिश्यू के साथ जो है ना अच्छे से इसका जो ऑयल इसके अंदर आ गया ना वो उसको टिश्यू के साथ ना थोड़ा सा कर लेंगे सेट। तो यहाँ पर जी अब जो है हम फ्राइज़ जो है ना अभी गरम गरम थे और स्नैन कर रहा था कि मम्मा मैंने खाने हैं। बोलता नहीं है लेकिन उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि मैंने खाने हैं। तो मैंने उसके मुंह में डाला, उससे फौरी जो है ना वो नीचे गिरा दिया क्योंकि गर्म था। मैंने कहा उस इस तरीके से इसने सब्र नहीं करना, चले ऐसे तो कर लेगा ना। तो यहाँ पर जी मैंने बनाए थे चावल। रात को हम बनाया था शलजम और गोश्त। तो मैंने सोचा मामा कह रही थी कि उस शलजम गोश्त वैसे तो ख़त्म नहीं होना, तो चलो शलजम के साथ ना चावल बना लो। तो मैंने 1 गिलास चावल बना लिए। तो यहाँ पर जी शलजम गोश्त का सालन मैं गर्म कर थी ये। तो चावल जी हमारे हो चुके थे रेडी। तो मैंने सोचा मैं चावल तो बन गया, सालन गर्म करके मामा को जो है ना वो खाना प्लेट के अंदर डाल के ट्रे में डाल के तो उनको दे आती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं मामा का खाना डाल रही थी। तो यहाँ पर देखिए चावल हमारे गर्मा गर्म से हो गए हैं तैयार। चावलों में से इतनी भाप निकल रही थी ना। तो यहाँ पर चावल हमने डाल दिए हैं। तो जी कटोरी के अंदर हम डालेंगे सालन। तो यहाँ पर जी अब मैंने सालन डाल लिया, इसको ट्रे में रखूँगी तो मामा को दे आऊँगी। इसमें स्पून हम रखेंगे दोनों चीज़ों में, सालन और प्लेट चावलों में अलग अलग स्पून रख देंगे ताकि अगर सालन बच भी जाए तो वो वेस्ट ना जाए। तो जी यहाँ पर अब हम ट्रे के अंदर रख लिया है खाना। तो ये जी मामा को दे के आते हैं ताकि मामा अपना खाना इंजॉय करें और खाएं क्योंकि उनको भूख लग रही। सुबह उन्होंने स्लाइस ही खाए थे, उन्होंने भी ब्राउन ब्रेड का नाश्ता किया था तो इसलिए उनको जल्दी भूख लगी। तो यहाँ पर जी मैंने एक मंगवाया था पार्सल। तो जी ये जो है ना दराज से मंगवाया था और ये हमारे साथ ना एक स्कैम हो गया क्योंकि वो ये है कि
हमने जो ऑर्डर किया था ना बैग, वो बड़े साइज़ का था, क्योंकि पिक्चर में उन्होंने जूम करके लगाया होता है, तो हमने सोचा कि ये बड़े साइज़ का बैग है। तो वो जब हमने ऑर्डर कर लिया, हमने मंगवाया, जब घर पे आया ना, तो वो पार्सल वाला तो चला गया। जब हमने ओपन करके देखा तो वो छोटा सा एक पिद्दू सा बैग था, तो वो मेरे कोई भी यूज़ में नहीं था। तो वो ऑर्डर किया था हमने, बड़ा बैग था। थोड़ी बच्चों की चीज़ें वगैरह बंदा डाल लेता, कहीं जाना है ना, मतलब थोड़ी देर के लिए कहीं जाना, चलो कोई एक फीडर या कुछ बच्चों की चीज़ बंदा रख लेता है। तो वो बिल्कुल ही छोटा सा था। अच्छा, मुझे इतनी हैरत हुई है ना कि देखने में क्या चीज़ हमने ऑर्डर की थी और आया हमारे पास क्या है। तो ये एक पिद्दू सा बैग था जिसका कोई भी यूज़ नहीं था, एक बच्चों वाला ऐसी चीज़। मुझे तो एक ना टॉय की तरह, खिलौने की तरह लग रहा था, जैसे बच्चियाँ। तो यहाँ पर जी शाम हो चुकी थी, तो मैं अब आपसे लूँगी इजाज़त। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।